हेलो चिल्ड्रन, अब हम इस वीडियो में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कुछ मोर एग्जांपल्स और कुछ नियम्स देखेंगे। किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज होता है। तो नोट, ओनली अ ट्रांसिटिव वर्ब व्हाट इज ट्रांसिटिव वर्ब? दैट इज अ वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट सेंस। ट्रांसिटिव वर्ब उसको बोलते हैं, ऐसी वर्ब जिसको कि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है उसका अर्थ पूरा करने के लिए, तभी वो ट्रांसिटिव वर्ब कही जाती है। कैन बी यूज्ड इन द पैसिव वॉइस, जिसका ऑब्जेक्ट होगा उसी का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कैन बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस। और जो इंट्रांसिटिव वर्ब हैं जिनको की ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, बर्ड्स फ्लाई, जैसे एक वाक्य है बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है। अब इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता, ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में, बर्ड्स चिड़िया और उड़ती है, वर्ब हो गई। तो ऐसे वाक्यों का हैज नो ऑब्जेक्ट, जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, एंड देयरफॉर हैज नो पैसिव वॉइस, उनका पैसिव वॉइस भी नहीं बनता है। ये बात ध्यान देने की बात है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता जरूर होती है। और हाउ वर्ब इन इंपेरेटिव मोड, अगर हम कमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट डिजायर वाले सेंटेंसेस हैं, तो उसको हम एक्टिव से कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। जैसे यहाँ पर एक्टिव है शट द डोर, ये ऑर्डर है, दरवाजा बंद करो, तो इसका पैसिव हो जाएगा लेट द डोर बी शट, तो लेट लग जाता है। शट द डोर्स, इसमें डोर्स हम पहले लाएंगे, लेकिन ये ऑर्डर है, हमको ये पता है कि ऑर्डर वाला वाक्य है, तो हम इसमें लेट का यूज करेंगे, लेट द डोर्स बी शट। और अगर एक्टिव में दूसरा है हेल्प द पुअर, है ना, ये एक कॉमन बात है, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करें। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। देखो बी का इस्तेमाल हो रहा है, फिर इसके बाद बी शट, बी हेल्प्ड, जब हम इस प्रकार के वाक्यों का यूज करते हैं जो होते हैं इंपरेटिव मोड में, कमांड, रिक्वेस्ट, डिजायर एक्सेट्रा। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर वो हो रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है एक्टिव, प्लीज गो होम है, प्लीज बोला जा रहा है, प्लीज गो होम, कृपया घर जाओ। तो इसमें पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, अब प्लीज अगर आया है तो वो हो जाएगा चेंज, यू आर रिक्वेस्टेड, वो लेट में नहीं होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो होम, यू आर रिक्वेस्टेड, यहाँ पर टू लग जाएगा, इन्फिनिट का हम यूज करेंगे यहाँ पर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है टू गो होम। ठीक है, अगर ऐसा वाक्य है तो इस तरीके से तुम चेंज करोगे, पैसिव वॉइस इस तरह से चेंज होता है, प्लीज गो होम, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो होम। तो यहाँ हमने इसके रूल्स लिखे हुए हैं। लेट का प्रयोग करके बी लगा देते हैं, लेट का प्रयोग करके हमने बी लगा दिया। नेगेटिव सेंटेंस हो तो बी के पहले नॉट लगा देते हैं। अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो हम बी से पहले नॉट लगा देते, से पहले हम नॉट लगा देते, बी से पहले। और प्लीज का वाक्य में प्रयोग करते हुए पैसिव बनाने के लिए हम यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं, ये हमने इस वाक्य में देख लिया। अब नेक्स्ट है जैसे हाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य अगर हैं तो वो कैसे चेंज होते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। जैसे एक्टिव में प्रश्नवाचक वाक्य, व्हेन डिड यू राइट दिस लेटर, तुमने यह पत्र कब लिखा, व्हेन माने कब होता है ना। तो अब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो व्हेन की जगह आ जाएगा, फिर डिड है पास्ट टेंस का वाक्य तो हेल्पिंग वर्ब वाज होगी, दिस लेटर ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, दिस और लेटर फिर आ जाएगा, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, बाय यू का यू ही रहता है, यू में ही, यू का यू में पैसिव वॉइस में भी यू रहता है, एक्टिव वॉइस में भी यू ही रहेगा। तो व्हेन वाज दिस लेटर रिटन बाय यू, इस तरीके से बन जाएगा। समझ में आ गई ना, जो ऑब्जेक्ट है वो हम पहले ले आए और जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगा दी, फिर उसको हमने जो सब्जेक्ट था उसको हमने बाय से उसको पैसिव वॉइस में जोड़ दिया। तो व्हेन वाज दिस लेटर बी रिटन बाय यू, वाज हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि यह डिड जो है वो पास्ट टेंस में यूज होता है, तो ये पास्ट टेंस का वाक्य, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हम वाज लगाएंगे। अब यहाँ पर है हु टॉट यू इंग्लिश, इंग्लिश किसने पढ़ाई तुम्हें, है ना। तो पैसिव वॉइस में बाय हुम हो जाएगा, हु का बाय हुम हो जाता है,
बाय हुम। अब यू के साथ पास्ट भी है और यू के साथ वर का इस्तेमाल होता है, ना कि वॉज का इस्तेमाल होता है। तो वर यू टॉट, टॉट का थर्ड फॉर्म टॉट ही है, इंग्लिश, इंग्लिश। ठीक है, तो बाय हुम वर यू टॉट बाय टॉट इंग्लिश। तो इसमें हमारा देखो क्या चेंज हुआ है, वर्ब की जगह है और जो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह यहीं पर ही है, और लेकिन जो सब्जेक्ट है उसको हमने हु को हमने बाय हुम से बदल दिया है, बाय हुम। ठीक है, वर यू टॉट बाय इंग्लिश, इस तरीके से बदलता है। और अगर वाई डिड यू अब्यूज हर, तुमने उसको गाली क्यों दी, तो इसका पैसिव वॉइस में बनाने के लिए क्या होगा, वाई वॉज शी अब्यूज्ड बाय यू, है ना। हर लड़की के लिए लिखा जाता है या महिला के लिए लिखा जाता है। तो अब देखो वाई वाई की जगह है, डिड है तो वॉज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, हर का शी हो गया, हर का शी हो गया, अब्यूज का थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड हो गया, और सब्जेक्ट को हमने बाय से यूज कर दिया, बाय यू। ठीक है, अगर वाई है तो वाई वाई की जगह रहेगा, और हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस को देखेंगे किस सेंटेंस में है, वॉज शी अब्यूज्ड बाय यू। और अगर एक्टिव वॉइस हाउ डिड यू डू दिस सम, तुमने ये प्रश्न कैसे किया, तो ये कैसे हो जाएगा पैसिव में, हाउ वॉज, ये सब पास्ट टेंस के वाक्य, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज लग रही है पैसिव वॉइस बनाने में। हाउ वॉज दिस सम डन, डू का थर्ड फॉर्म डन होता है, डन बाय यू, बाय यू। अब एक्टिव वॉइस जैसे मे आई टेक दिस बुक, मे आई टेक दिस बुक, तो पैसिव वॉइस कैसे बन जाएगा, मे दिस बुक बी टेकन बाय मी, बी टेकन। अगर मे रिक्वेस्ट है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर बी यूज करेंगे हम। तो जब मे का हम चेंज करेंगे तो वहां पर हम बी लगाएंगे, वर्ब से पहले बी का यूज करेंगे, बी टेकन बाय मी। अब एक्टिव में है विल यू राइट अ लेटर, फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव है ये, फ्यूचर इंट्रोगेटिव, विल यू राइट अ लेटर, तो पैसिव वॉइस में क्या बदल जाएगा, विल अ लेटर बी रिटन बाय यू, बाय यू। सिर्फ हमने किसमें देखा, जब हु है तो बाय हुम हो जाएगा, बाकी वो चीज वैसे ही रहेंगी और थर्ड फॉर्म लगेगी, और यू के साथ वर हमने लगाया था। बाकी हमने देखा सब में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दे रहे हैं, और इस तरीके से हम इसको यूज कर रहे हैं। समझ में आया। अब अगर कैन मे शुड, ये मॉडल एक्सिलरीज हैं, वो कैसे चेंज होती हैं एक्टिव से पैसिव बनाने में। जैसे ही कैन डू दिस वर्क, वह इस काम को कर सकता है, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या हो जाएगा, दिस वर्क कैन बी डन बाय हिम, कर सकता है तो कैन बी डन बाय हिम। और अगर एक्टिव वॉइस में ये है यू मे बाय दिस बुक, यू मे बाय दिस बुक, तुम इस बुक को खरीद सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, दिस बुक मे बी बॉट, बाय का बॉट बाय यू, ये पैसिव वॉइस में इस तरीके से बदल जाएगा। एक्टिव में है द स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट द टीचर्स, तो द टीचर्स की जगह पर आ गया, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, शुड की जगह पर आ गया, और बी यूज करेंगे, रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड हो गया, बाय द स्टूडेंट, बाय के बाद बाय द स्टूडेंट हम पैसिव वॉइस में लगाएंगे, इस तरीके से इसको बनाएंगे। और एक्टिव वॉइस में है आई कैन नॉट हेल्प यू, ये नेगेटिव वाक्य भी है, तो आई कैन नॉट हेल्प यू, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट बी हेल्प्ड बाय मी, यू पहले आ गया, कैन नॉट बी हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, बाय आई का मी हो जाता है, मी। ठीक है, तो इसमें नोट क्या है, पैसिव वॉइस में कैन मे शुड के साथ बी का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं, हमने देखा ना। तो जब हमारे मॉडल एक्सिलरीज होंगे कैन मे शुड, तो इनके साथ हम बी का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, ये इसका रूल होता है। और नेगेटिव वाक्य में कैन मे आदि के बाद नॉट लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, कैन आदि के बाद हम नॉट लगाते हैं, आई कैन नॉट हेल्प यू,
ये इसका नियम होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं तो मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव, सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव देखेंगे। अब देखो इसमें हमने टेंसेस पढ़ा था कि हमारे 12 टेंसेस होते हैं, लेकिन 8 टेंसेस का ही पैसिव वॉइस बनता है। अब 8 कौन कौन से हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता है और हर टेंस में कैसे पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं वो हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट है एक्टिव वॉइस, डू यू रीड अ नॉवल। तो डू से हमें ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का सेंटेंस है। तो इसको हम जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसी तरीके से बदलेंगे। तो जब प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम इज एम आर से शुरू करते हैं। इसका हमने रूल यहाँ पर लिखा है। इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज एम आर वाक्य के प्रारंभ में लाते हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस बनाने में। तो यहाँ पर ए नॉवल को हमने क्या बनाना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है। ए नॉवल एक चीज है, ए नॉवल एक नॉवल के बारे में बात हो रही है तो उसके लिए इज लगेगा। तो हम इस से शुरू करेंगे, इज अ नॉवल। अब रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, स्पेलिंग वही होती है लेकिन प्रोनाउंस रेड करते हैं। रेड बाय यू का यू पैसिव वॉइस में भी यू ही चेंज होता है, ठीक है। तो यू, तो इज अ नॉवल रेड बाय यू, ये हो गया पैसिव वॉइस में। अब एक्टिव वॉइस में है, अब ये डिड सीता सिंग अ सॉन्ग। डिड से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और इतना सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन में डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। तो डिड सीता सिंग ए सॉन्ग, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, अब हमारा ये पास्ट में है वाक्य तो हम इसको पास्ट के लिए इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में वॉज या वर सर्वप्रथम लाते हैं, वॉज या वर लाएंगे। तो ए सॉन्ग हमने सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाना है पैसिव वॉइस बनाने में। तो ए सॉन्ग है, एक है और पास्ट है तो वॉज से शुरू करेंगे। वॉज ए सॉन्ग संग बाय सीता, क्या एक गीत सीता के द्वारा गाया गया था, ये हो गया। अब एक्टिव वॉइस है, फिर हम विल, अब विल हमारा लग गया तो यहीं से हमें पता चल जाना चाहिए ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस का है। किस टेंस का है, फ्यूचर टेंस का। हमने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब विल शैल जो है वो फ्यूचर टेंस में लगती है। तो विल यू राइट ए लेटर, अब हम इसको पैसिव वॉइस में बनने के लिए हमने यहाँ पर नियम लिखा है, फ्यूचर टेंस इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में विल या शेल सर्वप्रथम लाते हैं, तो हम विल या शेल लाएंगे। तो पैसिव वॉइस में विल, अब ए लेटर आ जाएगा लेकिन फ्यूचर टेंस में बी लगेगा और वही थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की, रिटन बाय यू, बी। विल अ लेटर बी रिटन बाय यू, ये हो गया पैसिव वॉइस में। अब हमारा एक्टिव वॉइस में हम आगे देखते हैं, आर यू राइटिंग। देखो आईएनजी भी लगा है, आर भी लगा है, इससे साफ पता चल रहा है कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, क्योंकि हमने पहले टेंस चार्ट में पढ़ लिया है सब। वहां पर देखो हमने 8 टेंस चार्ट पढ़े हैं, 8 टेंस चार्ट बनाए थे फर्स्ट से 8 तक। उसमें हमने सब रूल्स देखे हैं कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, पास्ट, फ्यूचर, सब में किस प्रकार से वर्ब्स लगती हैं और किस तरीके से उसमें हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस, आर यू राइटिंग अ लेटर। तो इसका नियम क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार जैसा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से एम बीइंग लगेगा, आई है तो एम बीइंग लगेगा, प्लूरल पर्सन है, ज्यादा है, या यू है, यू प्लूरल भी होता है सिंगुलर भी होता है तो आर बीइंग लगेगा, और सिंगुलर कोई है तो इज बीइंग लगेगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आर यू राइटिंग ए लेटर, अब ए लेटर को हमने सब्जेक्ट बनाना है, एक ही वस्तु है तो इज लगाएंगे। इज अ लेटर बीइंग, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा तो रिटन बाय यू,
यू में पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता, यू ही रहता है। अगला वाक्य है एक्टिव वॉइस, वॉज द गार्डनर प्लांटिंग द ट्री। तो वॉज लगा हुआ है और आईएनजी फॉर्म लगी है वर्ब में, तो इसका मतलब है कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो वॉज द गार्डनर प्लांटिंग द ट्रीज, तो इसको पैसिव बनाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज या वर को सबसे पहले लाया जाता है, उसके पश्चात सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट को लाते हैं और फिर बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं। तो हम यहाँ पर हमने यहाँ पर किसको देखना है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द ट्रीज। अब ट्रीज कितने हैं, ज्यादा हैं, प्लूरल हैं, तो हम उसके लिए वॉज नहीं लगाएंगे, वर लगाएंगे। पास्ट की बात हो रही है तो वर लगाएंगे, वर द ट्रीज बीइंग प्लांटेड बाय द गार्डनर। कंटिन्यूअस में बीइंग जरूर लगेगा और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय द, जो सब्जेक्ट था वो गार्डनर बन गया, द गार्डनर। तो हमने कहा ना सब्जेक्ट के अनुसार वॉज और वर लाते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर अब ट्री हो गया है तो हम वर लगाएंगे, वर द ट्रीज बीइंग प्लांटेड बाय द गार्डनर। ठीक है, अगला एक्टिव वॉइस है, हैज ही ब्रोकन दिस पेन। हैज और ब्रोकन, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी है, हैज भी लगा है, तो ये साफ पता चलता है ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो हमने यहाँ देखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के प्रारंभ में हैज या हैव लाते हैं, फिर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, और उसके पश्चात बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बीन लाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं। तो जैसे हैज ही ब्रोकन दिस पेन, अब दिस पेन को हमने पहले लाना है, हैज की जगह रहेगा, पहले हैज लगाते हैं, बताया है। तो सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर वस्तु है, पर्सन नहीं वस्तु है, थिंग है, तो हम हैज से शुरू करेंगे। हैज दिस पेन बीन, हमने अभी देखा है बीन लगाते हैं, बीन ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हिम, हैज दिस पेन बीन ब्रोकन बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा और बाय से जुड़ेगा। अब नेक्स्ट वाक्य है हैड, एक्टिव वॉइस में, हैड द चाइल्ड ब्रोकन अ स्लेट। तो हैड से हमें साफ पता चल रहा है यह पास्ट परफेक्ट का वाक्य है और ब्रोकन थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में सर्वप्रथम हैड, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद बीन के साथ वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लाते हैं। तो पैसिव वॉइस है हैड, तो हमने कहा ना हैड आएगा पैसिव वॉइस में, हैड, अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, ए स्लेट, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम बीन लगाएंगे, बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन बाय, फिर द चाइल्ड, जो सब्जेक्ट है वो यहाँ द चाइल्ड, कोई कठिन नहीं है। अब एक्टिव वॉइस विल है, विल से साफ पता चल गया यह प्रेजेंट, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी, तो ये भी परफेक्ट फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाक्यों में शेल या विल का सर्वप्रथम लाते हैं। तो एक्टिव वॉइस में है विल द कारपेंटर है मेड अ चेयर, है ना। तो अब इसमें पैसिव वॉइस में हम क्या बोलेंगे, विल को हम पहले लाएंगे, विल अ चेयर जो है वो हमारी सब्जेक्ट बन जाएगी, अ चेयर, फिर हैव लगाएंगे, चेयर के साथ हैव बीन हो जाएगा, हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, फिर बाय द कारपेंटर। तो इसको अगर आप ध्यान पूर्वक देखें और रिपीट करके इसको 2 बार 3 बार 4 बार अगर देखेंगे तो ये बहुत इजीली समझ में आएगा और कोई भी परेशानी नहीं होगी जब तुम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाओगे, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। इस तरीके से अब ये है हमारा एक्टिव पैसिव टेंस का जो आज लेसन है वो पूरा हुआ।